पाकिस्तान भागने का इरादा तो नहीं था आपका? हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने आप शादी में गवा रहे थे। अब हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमरा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। पाकिस्तान भागने का इरादा तो नहीं था आपका? पाकिस्तान हम जाए, हिंदुस्तान से 2 आदमी पाकिस्तान जाएगा तो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा। एक हम, एक योगी आदित्यनाथ। आपको लगता है उस हम लोग को वापस आने देगा? आप फैजल खान ने नहीं आने देगा। अरे चल रहा था भाई, आप पाकिस्तान का सिंगर बुला के अपने आप शादी में गवा रहे थे। इतना झूठ बात है। कोई इंसान की सबरी ब्रदर्स इंडियन है कि पाकिस्तानी? आप बताइए। आप ही के यहाँ से थोड़े दूर के रहने वाले हैं, यूपी के यहाँ मुरादाबाद के बुलंदशहर। हाँ, मतलब पिछले पॉडकास्ट में क्लेम किया गया था तो मैंने सर्च किया। इंडिया के हैं कि नहीं है? बोलिए। हाँ है। तो फिर हमें पाकिस्तानी क्यों कहा गया? सोचिए, सबरी ब्रदर्स मुस्लिम। सबरी ब्रदर्स ने हमको फोन किया। आप छोड़ो, हम उस पॉडकास्ट के बाद सबरी ब्रदर्स ने हमको फोन किया, कहा भाई साहब हम आपको पॉडकास्ट के लिए कह रहे थे 1 महीने से, आपने हमारा नहीं सुना। चलो पॉडकास्ट नहीं किया, पाकिस्तानी काहे बना दी हमको? बताइए। हमने कहा भाई साहब आप क्लेम था तो मैंने पॉज लिया, बाद में सबने अपने अपना क्लैरिफिकेशन दिया। वो पाकिस्तानी नहीं है। हम बस ये सोच रहे हैं कि कोई कितना कम जनरल नॉलेज का हो सकता है कि इंडिया के टॉप पॉडकास्ट पे बैठ के किसी इंडियन गायकार को, जो कपिल शर्मा शो में गया हो, जिसे कितने ना पुरस्कार मिले गए हों, उसको पाकिस्तानी बोल दिया। इतना हिम्मत कहाँ से आता है झूठ बोलने का? आप बोल सकते हैं किसी को, आप बोलिए तो कपिल शर्मा को कि जापानी है, कभी बोल सकते हैं? मतलब क्या बोलूं मैं? सबरी ब्रदर्स ने एक्चुअली मुझे कॉल किया था। सबरी ब्रदर हमको तो डर इस बात का कि कहीं सबरी ब्रदर केस मत कर देना, तो यो हमरा पे थोप देंगे कि ये कराया होगा। हम तो ये मना रहे थे कि भैया तू केस मत कर। हालांकि सोशल मीडिया पे लोगों ने फिर दिखाया डाला, लेकिन आपको पाकिस्तान जाने के लिए कई लोगों ने देखा सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों ने बोला पाकिस्तान जाने के लिए। फैजल खान, ये कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि आप किसी एक समाज के वर्ग को पाकिस्तान से जोड़ के देख देते हैं। एक थ्योरी और चली थी, चलो मैं इस पे जाना नहीं चाह रहा था, हिंदू मुसलमान पे। एक थ्योरी और ये चली, कई सारे रिपोर्टर्स ने भी इस पे वीडियो बनाए थे जो आपके फेवर वाले थे, कि आप जिंदगी भर पाकिस्तान को गरियाए, लेकिन एक घटना ने आपको मुसलमान पूरी तरह बना दिया। ये आपको तकलीफ दिया कि खान सर मुसलमान बन गए एक घटना में। यही चीजें बहुत तकलीफ दिया। बाकी तो हमें पता था कि बेचारे जो प्रिंस की हुई है, उसके लिए वो 4 दोस्त जो हैं, उन कमीनों ने किससे पूछ के दवा दिया। सब पता थी कि हमारे ऊपर जो ये हुआ है, उस बेचारे को बचाने गए और इधर जो लेके कंट्रोवर्सी हो गई थी, उसका नतीजा आ गया। सब पता थी हमें कि ये एक ना एक दिन लोगों के पास में सच्चाई आ जाएगी। आपको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, ये सब केस उसके बारे में नहीं पता। हमें पता था कि आज नहीं आएगी, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। लेकिन ये जो घटना थी ना, पता है, एक सब्जी बेचता था, मुस्लिम ही है, तो उसको हम समझाते थे अक्सर इस सब चीज़ों में कि देखो अच्छा से काम करो, और जब कुछ बन जाना, बच्चों को पढ़ा के, तो समाज के लिए कुछ सेवा का काम करना, अपने स्तर पे कुछ कर देना। तो उसने एक बात बोला था, लॉकडाउन की ये बात है, सर हम लोग कुछ बोल कर देंगे तो पाकिस्तानी ना कहलाएंगे। हम उसको बड़ी डांटे थे, पगला है। देखिए, अब्दुल कलाम को आज तक कोई पाकिस्तानी कहा? वीर अब्दुल हमीद को कोई पाकिस्तानी कहा? नहीं कहा। तो हम उसे एग्जाम्पल्स दिया करते थे, और उस एग्जाम्पल में हम अपना भी एक बार एग्जाम्पल दे दिए। तो बताओ, हमें कोई पाकिस्तानी कहेगा? हम लोग का काम है देश की सेवा करना, समाज को देना। जब ये बात चला ना, तो फोन किया था, हो गई ला मास्टर साहब पाकिस्तानी 2 मिनट में। जब ताहरा भोजपुरी में बोला, जब ताहरा ऐसा आदमी के 2 मिनट ना लगल पाकिस्तानी घोषित कैला में, तो हमनी के तो सब्जी बेचत नहीं जा, हमनी के तो अबेले बीग देते सन पाकिस्तान ले जाके। तो होता क्या है ना, कि आपके एक बयान ना कम पढ़े लिखे लोगों के दिल में जगह घर बना देते हैं कि यार ये तो उस इंसान ने जिसने करोड़ों के अस्पताल बनाया, पूरे देश से एजुकेशन के लिए लड़ाई लड़ लिया, जीवन भर पाकिस्तान को गरियाया, केवल मीडिया के एक तरफा बयान से, ऐसा नहीं कि सच्चाई जानने के बाद, एक तरफा बयान से 2 मिनट में इसको पाकिस्तानी बना दिया। नहीं, हालांकि आपके समर्थन में बहुत सारे लोग सर आए, ये नहीं है कि सबने आपको पाकिस्तानी नहीं, सबने नहीं कहा। समाज का कोई पूरा वर्ग जो है वो सही गलत नहीं हो सकता। एक बड़ा वर्ग आया जिसने इस चीज को लेकर विरोध जताया कि अगर आपकी खान सर से विरोध है, देखिए
अगर वो कोर्ट में दोषी साबित होते हैं, हम भी कहेंगे वो अपराधी हैं, दोषी हैं। हमने खुद कहा था, अगर जो रोशन सर ने कहा, लेकिन निम्न कमर के नीचे वार मत कीजिए। वो जो शेर है कि दुश्मनी जितनी मन करे जमकर करना, मगर गुंजाइश इतनी रखना कि जिंदगी में फिर कभी दोस्त बने तो उस दिन शर्मिंदा ना होना। बिल्कुल। तो वो मुझे लगता है कि वो भी इस देश में बहुत बड़ी संख्या है जिसने आपके लिए वीडियोस बना के भी कहा, सोशल मीडिया पे लिखा, कहा कि मसले पर विरोध हो सकता है, लेकिन ये नाम से पाकिस्तान ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वैसे पूरब झा को कितना रुपए दिए थे आप? हम तो कभी ना उनसे फोन पे बात किए हैं, न जाने हैं। हम तो यही वाला वीडियो पहली बार देखे। पूरब झा का वीडियो बहुत वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। कंचना भाई हमारे सीनियर है, हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, हमने बहुत कुछ सीखा अंजना जी से, तो मैं क्लियर करता हूँ, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन फिर आते हैं, पूरब झा को पैसा दिए थे आप? हम कभी बात भी नहीं किए, ना मिले। हम यही वाला वीडियो पहली बार देखे हैं उनका। बहुत तगड़ा लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेन चलाया कि खान सर ने अच्छा पैसा खर्चा किया, जिसने पूरब झा को भी दे दिया। पूरब हमारे भी मित्र है, अच्छे मित्र हैं उनसे हमारे। पूछिएगा, हमसे तो बात भी नहीं होती। इनफैक्ट हम रियलिटी बता रहे हैं, यही वाला वीडियो हमने उनकी पहली वीडियो देखी है। इससे पहले पूरब को नहीं आना था? नहीं, सॉरी, उनको मेरी बात बुरी ना लगे। ठीक है, आप हमारा फील्ड नहीं है। दो अलग दुनिया के लोग हैं, दो अलग दुनिया। पूरब बहुत अच्छे क्रिएटर है, बड़ा जबरदस्त एक्टिंग करते हैं। हाँ, वो उनको आजकल लोग एआई मैन कहते हैं कि वो एआई का अवतार। फिर उनका हम 3-4 चीजें देखे, वो ध्रुव राठी का नकल किए हैं, तो कभी पवन सिंह का नकल कर दिए, तो ये सब चीजें। पवन वाला एपिसोड बहुत अच्छा उसका था। बड़ा उनके अंदर कला है ये सब चीजों का। तो हम तो बड़ा लिटरली फैन हो गए हम उनके। पवन वाला वीडियो बहुत अच्छा उसका था, मतलब हम सॉरी पे उसने डांस किया था, हमको याद आ गया, हम भी देखे थे इंस्टाग्राम पे। हाँ, तो जब कंचना कौन रहती है उसमें? होगी उससे कोई मित्र, कोई लड़की है, पूरब झा टैग करते होंगे, हम पूछ लेंगे लड़की से। वो है कौन? एकदम कंचना का रोल बड़ा बढ़िया की। तो आप अंजना जी के नहीं, लेकिन कंचना जी के फैन हो गए? हाँ, कंचना जी। अरे महाराज, बड़ा अच्छा रोल। अंजना जी डिफेमेशन वापस नहीं लेना इनसे, ये कंचना के फैन हो गए। आपने वीडियो कब देखा था ये? यही 10-15 दिन पहले। क्या रिएक्शन था? अकेले देखे थे, परिवार में देखे थे? ऐसे ना मोबाइल बड़ा कम ऑन करते थे, कभी कभी अपडेट लेने के लिए ऑन कर लिए, तो लिंक आता था ना, तो आदमी देखना ही छोड़ देता था। हम कहते अरे इसमें कोनो मास्टर गिरी आएगा, अरे हमारा घर लूट लिया रे, हमारा पैसा लूट लिया रे, एकरा वजह से हम नहीं कमा पा रहे रे, ये नहीं था तो हम बहुत कमाते थे, हमारा 50 करोड़ रुपया ज्वाइनिंग फीस था, 1.5 लाख रुपया हम घंटा लेते थे, अब कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो हमको लगता था कि कोई लिंक भेजा होगा, ये विपत रो रहा होगा सब। तो किसी ने कहा इसे ज़रूर देखो, तो हमको लगा कि फिर कौन बोला होगा, देखें क्या ज़बरदस्त वो जो कुत्ता को खाने वाला बिस्किट रखा था। सर आप लोग मीडिया को बहुत टारगेट करते हो, इतनी बुरी भी मीडिया नहीं है, 24 घंटा चलाते हम लोग हैं। घर में किसी ने देखा? हाँ। किसने? सब लोगों ने देखा। क्या रिएक्शन था? सब लोग कहेंगे ये गजब। अच्छा, उन्होंने रोल बड़ा अच्छा करते हैं पूरा। हाँ। क्या मतलब, क्या थोड़ा बताओ ना, घर में की रिएक्शन क्या था? ये थोड़ा मतलब तो लाइट मूवमेंट रहा होगा आपके परिवार के लिए। हाँ, सब लोगों ने कहा कि ये तो एकदम मतलब ये लड़ाई को एकदम वैसे दिखाएं, और उनकी जो एक्टिंग थी, हाँ, वो शिवाजी बॉस वाला, फिर वो नशा कहाँ से करती हैं, हमको भी करना है ये वाला, कैंसर का प्रचार, अरे ये तो डांस करा दिया हमारा। भाजी पूछे ने कि ये डांस कहाँ से? हाँ, कि डांस क्या कर रहे थे? हम थे उसमें, हम थोड़े थे उसमें डांस कर रहे थे, लेकिन वो डांस करा दिया। आपके इसमें इसी बीच ना जो पॉडकास्ट में यहाँ पे बैठी थी सुनंदा शर्मा, अरे बाप रे, उनकी एक लाइन। सुनंदा शर्मा के पॉडकास्ट को पॉडकास्ट ऑफ 2026 कहना चाहिए। उस लड़की के पॉडकास्ट से भारत में हर दूसरे इंसान ने अपनी कहानी को जोड़ के देख लिया। आपने जिक्र किया, काहे आपने जिक्र किया सुनंदा? पहले हमको उनका एक लाइन बड़ा जबरदस्त लगा, हम बहुत लिटरली कभी मौका मिलेगा तो उनसे मिलेंगे, हालांकि तो बहुत बड़ी सिंगर है हम। अरे हम मिलवाएंगे सर, हमारी अच्छी मित्र है। हुआ क्या ना, उन्होंने एक बात बोला था यहाँ बैठ के कि जसलीन जो है, जैस्मीन सैंडलेस, जिनका अभी तो पूरा स्टारडम चल रहा है यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि उनको बर्बाद करने के लिए उन पे लालछन लगाया गया, स्टेज पे लगाया गया। जसलीन सैंडलेस टूट चुकी थी, तो इन्होंने उनकी कहानी बताई। तो फिर सुनंदा शर्मा ने बताया कि जब आपको चारों ओर से लोग बोलने लगते हैं, जब चारों दिशाओं से जब आपको लोग सताया जाता है ना, तो ऊपर वाला आपके साथ आ जाता है। ये रील डाली थी हमने, तो उस टाइम हमको वही वाली फील आ रही थी
कि यार तुम लोग कुछ नहीं जानते हो, इतना इतना केस मुकदमा है, तुम लोग जानबे नहीं करते हो, हमारे ऊपर एक तो फेक मीडिया का पीआर देख के तुम लोग ऐसे पहुँच रहे हो। तब लगा कि ऊपर वाला साथ देता। और देखिए उसके बाद क्या होता है कि ये सारी चीज़ें केसेज, सारी चीज़ें एक एक करके आने लगती हैं कि सर ये वाला मैटर था, सर ये मैटर था, सर ये मैटर था। तो वो वाला चीज़ ना जो उस टाइम पे एक बड़ा मोटिवेट करती है। किसी ने इस घटना में बोला हो और आपको तकलीफ हुई हो? क्योंकि आपके खिलाफ बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे। सबकी बातें नहीं फर्क पड़ती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी बात जख्म के तौर पर आ जाती है। कोई ऐसा जिसने कुछ कहा हो? बहुत ऐसे लोग थे। एक आदमी थे कि सोना का जब रेट महंगा हो रहा था ना, तो सोना अचानक से नहीं महंगा हो गया, तो उसको अपनी पत्नी के लिए गहने खरीदने थे। उसने भी आके बोला, हमने पैसे दिए थे उसको। उसकी पत्नी जो अभी भी गहना पहनती है, हमने पैसे दिए थे। कहा कि सर सोना महंगा हो जाएगा, नहीं खरीदवा पाएंगे, नया नया शादी है, प्लीज। आपके खिलाफ बोला उसने? कुछ चीजें होती है। मीडिया वाला तो एगो फर्जी चाचा उठा लाया था। अरे हाँ, आप चलो, बढ़िया सवाल याद दिलाया आपको। खान सर पर देश कैसे भरोसा करे जब उनके खानदान के लोग उन्हें भरोसा नहीं करते? उनका चाचा उन्हें कह रहा है कि गद्दार आदमी है, बेगैरत आदमी है, लूटा हुआ आदमी है। उदू को करिए अट्ठा साहब, उदू मेरा चाचा नहीं है। आजमगढ़ में चाचा नहीं आपको बैठा था? अरे वो पगला काजी ने कहाँ से उठ के। अच्छा एक बात बताओ, कोई ठेला वाला आपके सामने अमरूद बेच रहा है, आप उसको क्या कहिएगा? भैया। भैया एजेड है तो चाचा। चाचा तो बुढ़ा आदमी है, गोती तब पूरा कहा है आपके खानदान का है भाई। वो कह रहा था आपके खानदान से हम हैं। अरे वो चोट्टा हमारा चाचा नहीं है, एकदम एक नंबर का फ्रॉडियर आदमी है। क्या बोला है, बहुत अच्छा आदमी है। हम पढ़े आज बोला कि एगो पेंसिल दिए हैं, कॉपी दिए हैं। अरे भाई साला चोट्टा सब ये सब यू है, सब गांव का गोतिया सब। रमजान जब हम लोग छोटे थे, तो रमजान जब आता था ना, तो रोज़ा खोलने के लिए तो अलविदा जब लास्ट जुमा आता है तो उस दिन ज़्यादा बनता है पकौड़ी उकौड़ी। बाकी दिन हम लोग के यहाँ ना चावल बनता था और चने की घुगनी बन जाती थी, तो उसी से हम लोग खा लेते थे यहाँ पे। तो हम लोग उस समय घर सबके छोटे छोटे हुआ करते थे, तो सोचते थे लोग कि इसके यहाँ पकौड़ी बनल है, इसके यहाँ चिप्स छनाइल है, ये है। इस साला उस समय मजाक उड़ाता था सब हम लोग का। इन सब को जानते थे आप? अरे ये सब अगल बगल के जलनखोर है सब, गाँव में तो सबको जानता है। इनसो को देखा ना, ये सब देखा सब कि साला ये चना और चावल से चने की सब्जी नहीं बन जाती, चना बन जाता है, और उससे ही साला रोजा खोलता था सब। आज ही 4 व्हीलर से घूम रहा है सब, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो सोचा कि आके हम बोल देते हैं यहाँ पे, तो ये सबको बर्दाश्त नहीं होता है। अरे भाई मीडिया कैमरे सारे बड़े चैनल पे बड़ा बड़ा स्टेटमेंट दिया गया है कि बड़े आदमी नहीं है, जमीन कब्जा लिया है, ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। उनका जमीन कब्जा है आप? चट्टा कहीं क्या, मतलब पगला है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट पागल है। एक गांव में जैसे नालियाँ वालियाँ बनती है ना, सड़क बनाया तो सड़क जल्दी टूट गया, तो जानबे करते हैं ठेकेदार कैसे था, तो हम लोग डांट दिए थे, बढ़िया मटेरियल लगाया कर, नाली ऐसे टूटना उठना नहीं चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। वो भी आगे तब ना रहा था, हमारा घटिया मटेरियल यूज नहीं करने दिए। मतलब आप समझिए, 1 साल की नाली, 1 साल का सड़क टूट कैसे गया, तो आदमी नहीं डांटेगा? तो वो भी आगे बता रहा था। एक आदमी को 2016-17 की बात है, उसका भाई आज भी ठेला चलाता है, उसकी माँ आज भी सड़क के किनारे सब्जी बेचती है, उस समय बेचती थी, और ये स्कूल चलाता था, इसको कुछ रहता नहीं था यहाँ पे ऐसे बोला। तो हम पढ़ाने रखते थे, तो उसको शुरुआत में जब हम लोग पढ़ाने जाते हैं ना, तो इतना पैसे नहीं रहते हैं ना कि आप बेंच खरीद सके, ये खरीद सके, तो उसकी स्कूल वगैरह चलती थी। तब कह गया तुम्हारा, उसने बोला कि मेरा शाम में खाली रहता है, आप इसमें पढ़ा लीजिएगा। हमने कहा ठीक है, कितना लोग है, तो कहा कि हमको 30% दे दीजिएगा अपने एडमिशन का। तो पढ़ा रहे हैं हम, उसमें से 30% मिल रहा है उसको। समझिए, जब धीरे धीरे चीज़ें बड़ी होने लगती है, तो एक लेवल तक ही आपको लगता है कि ये आदमी सब उतना बड़ा संस्था नहीं संभलेगा। अब आप किसी मान के चलिए कि एक क्लर्क लेवल के आदमी को आप मैनेजर तक ले जा सकते हैं, आप उसको डीजीपी नहीं बना सकते हैं। तो एक जब संस्था बड़ी होने लगी और देखने लगे, तो हमने कहा कि भाई ये ले पैसे पकड़, तू लाइब्रेरी चला ले, और हम अपना चलाने लगे। 6 साल के बाद वो कह रहा है, खान सर हमारा कोचिंग हड़प लिए। अब ये साले कोचिंग में होता क्या है टीचर के सिवा? मतलब खान सर को हड़प लिए। ये बताइए, कोचिंग में कोनो मोटर और ट्रांसफार्मर और ये बॉयलर लगा रहता है, कोनो फैक्ट्री है कि हम हड़प लेंगे? कोचिंग में होता क्या है टीचर को हटा के?
जगह टीचर, जगह का किराया, तो जगह कौन सा जमीन पे, वो तो रेंटेड है, तो जगह का कहानी खत्म। अब क्या बचा? टीचर। टीचर। तू कह रहा है ना खान सर को हड़प लिए।